नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ है डॉक्टर आरती साहू जी और ये 14वां एपिसोड है सेक्स एजुकेशन पार्ट का। और आज का हमारा टॉपिक है मासिक धर्म। तो डॉक्टर साहब किस तरह से इसको समझे जी, शुरुआत? मासिक धर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट जी, टाइम जी। हमने बात की थी जुगनू जी किशोर अवस्था में होने वाले बदलाव में। हुँ, और अगर हम बात करें कि लड़कियों में जो जी। सबसे बड़ा बदलाव है वो है मेंसेस का आना हुँ, या मासिक धर्म का शुरू होना। जी, जी। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पड़ाव है एक लड़की की लाइफ हुँ, में, क्योंकि मासिक धर्म के होने का मतलब है कि उसमें प्रजनन की क्षमता है। जी। मासिक धर्म के होने का मतलब है कि उसके अंदर की जो शारीरिक बनावट है, हुँ, हुँ। बच्चेदानी, अंडेदानी, सभी चीज़ें जी, नॉर्मल जी। बनी हुई हैं। हुँ, मासिक धर्म बहुत सारे कल्चर्स में, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा था, इसको हुँ, सेलिब्रेट किया जाता है, हुँ। क्योंकि वो औरत की माँ बनने की ऊर्जा को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जी, जी, जी। तो एक बेहद ही महत्वपूर्ण पड़ाव एक लड़की की ज़िंदगी में होता है। हुँ, अब नॉर्मल एज जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, जी। 11 से 14 साल के बीच में हुँ, लड़कियों को पहली बार माहवारी आती है। हुँ, बट अगर किसी भी बच्चे को 10 साल से नीचे जी। माहवारी शुरू हो जाए हुँ, या 16 साल की उम्र तक माहवारी नहीं आए, हुँ। दोनों ही परिस्थितियों में आपको उसको डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाना चाहिए। जी। जी। डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि मैं जब बात करते हैं कि हुँ, 1 महीने का एक सर्कल है, हुँ, लेकिन कई बार वो 1.5 महीना भी हो जाता है, कई हुँ, बार वो 15 दिन भी हो हुँ। जाता है, वो क्या दिक्कत है जी। बच्चों में? देखिए, पहले हम, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूँ, जी, हम थोड़ा-सा समझते हैं कि माहवारी होती क्यों है? जी, और जी। ये मैं मेरे दर्शकों के लिए बता रही हूँ। आप हुँ, और आप तो बड़े हैं, हमें जी, सब जी। पता है। पर बच्चों को माहवारी क्यों होती है, उसके हुँ, बारे में कई बार समझाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, हुँ, क्योंकि क्या शब्दों का हम इस्तेमाल करें और क्या बताएँ? हुँ, तो जब हम अपने बच्चों से डिस्कस करते हैं कि मेंसेस क्यों आते हैं और उसका होने का क्या मतलब है, हुँ, तो हम उनको ये समझा सकते हैं कि हर महीने औरत का शरीर या लड़की का शरीर हुँ, एक अंडे का निर्माण करता है। जी। और वो अंडा यदि शुक्राणु से मिलता है, हुँ, लड़का और लड़की के उनके मिलने से बच्चे का विकास होता है। अगर हुँ, नहीं हो पाता, जी। तो फिर जो भी तैयारी शरीर ने की होती है, हुँ, वो माहवारी के रूप में खून के साथ बहकर आपके बाहर जी। जनांगों से बाहर निकल आती है। हुँ, तो ये हम समझाते हैं अपने बच्चों को। और हुँ, आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल्स में 6th 5th 6th के आस-पास जी। वर्कशॉप्स भी होती हैं, हुँ, जिसमें उनको मेंसेस में कैसे रहना है, क्या होता है, हुँ, मेंसेस के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, जी। उन दिनों में हाइजीन का ध्यान कैसे करना है, वो सब सिखाया हुँ, जाता है। तो ये तो हो गया माहवारी क्या है। हम इसको माहवारी कहते इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हर माह आने वाली एक्टिविटी है। जी, जी। बट कुछ पैरामीटर्स हम बात करते हैं कि क्या नॉर्मल है। हुँ, 22 दिन से लेकर जी। अ, 37 दिन तक हुँ, अगर मेंसेस आपका साइकिल रहता है, तो हुँ, ये नॉर्मल है। ठीक बट है। इम्पोर्टेंट ये है कि हर बार वो 22 ही दिन हो या हुँ, 25 ही दिन हो, हुँ, 30 हो, 35 हो, मतलब जो भी है, वो हर बार उसी क्रम क्रम से आना चाहिए है। वो एक ही नियम है। वही एक ही नियम होना चाहिए जी, है। जी। अगर आपका घटता-बढ़ता रहता है कि कभी हुँ, तो 20 दिन में आ गया, कभी हुँ, 1.5 महीने में भी नहीं आया, हुँ, तो ये नॉर्मल नहीं है। तो पहली बात, 22 से कम में अगर आ रहा है जी, और जी। 37-40 डेज़ से ऊपर जा रहा है, हुँ, तो ये नॉर्मल नहीं है। ऐसे हुँ, में बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएँ। यदि आपका क्रम नहीं है, हुँ, साइक्लिकल नहीं है, हुँ, साइकिल खराब है, तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना हुँ, चाहिए। कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि कितने दिन तक चलना माहवारी का नॉर्मल है। हुँ, हुँ, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो 2 दिन से लेकर 8 दिन तक इसको नॉर्मल है। नॉर्मल माना जाता है। जी, जी। 2 से यदि कम है हुँ, या 8 से अगर ज़्यादा है, हुँ, तो मेंसेस एब्नॉर्मल है। ऐसे हुँ, में डॉक्टर से संपर्क करना बेटर रहता है। जी, जी, जी। कई बार पेशेंट्स हमसे आके कहेंगे जी 2 ही दिन आए थे, खुलकर नहीं आए। हुँ, तो हुँ, 2 दिन में पहले 48 घंटे में जो भी परत का झड़ना है, हुँ, वो हुँ, हो चुका होता है। उसके जी। बाद हर एक का अपना एक बॉडी का साइकिल रहता है। हुँ, तो बट 8 दिन से अगर ऊपर है और ये बच्ची छोटी है हुँ, या कोई भी महिला है, हुँ, तो ऐसे में खून की कमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह सकते जी, हैं। जी, जी। तो 2 से 8 का हम मान के चलते हैं कि ये नॉर्मल साइकिल की ड्यूरेशन हो जी, सकती है। जी। अब जो शुरू में जब लड़कियों को मेंसेस स्टार्ट होते हुँ, हैं, तो 2 साल तक का समय, 6 महीने से 2 साल तक का समय, हुँ, कई बार ऐसा होता है जिसको हम एनओवुलेटरी साइकिल्स कहते हैं कि जी। अंडे का निर्माण नहीं होता, हुँ, हुँ, केवल मेंसेस का आना होता हुँ, है। तो कभी मेंसेस आए, कभी चले गए, कभी खुलकर आए, कभी हुँ, नहीं आए।
तो ये वाले परिवर्तन शुरू की साइकिल्स में हो सकते हैं 2 साल तक हो 2 सकता साल तक। है। जी। बट अगर माहवारी शुरू होने के साल 1.5 साल तक भी आपको लगता है कि नहीं सेटल हो रहे, तो एक बार डॉक्टर से मिलकर आपको सलाह ज़रूर ले लेनी जी। चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, माँ-बाप काफ़ी भ्रम में हैं कई सारी चीज़ों के बारे में। वो आप ज़्यादा जानते होंगे कि किस-किस तरह के सवाल आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जी, उनको मेंसेस को लेकर बहुत सारी समाज में भ्रांतियाँ हैं हुँ, और बहुत सारी कुंठाएँ भी लड़कियाँ पाल लेती हैं। हुँ, तो हम जैसे लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि अगर हम घर में एक खुला वातावरण देते हैं, बच्चों जी। से खुलकर बात करते हैं, हुँ, तो हम उनको एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस दे जी। सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छी बात है। हुँ, हुँ, इसको जब मेरी बिटिया के मेंसेस आए, हुँ, तो हमने इसको सेलिब्रेट किया जुगनू हुँ, जी। और क्योंकि उसको सेलिब्रेट किया, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, तो हुँ, आज तक उसका जो पीरियड के प्रति एक्सपीरियंस है, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। हुँ, डेफिनेटली ये भी है कि पीरियड्स में डिस्कम्फर्ट होता है, हुँ, आपको ब्लीडिंग हो रही है, बार-बार हुँ, पैड चेंज करना है, हुँ, कुछ लड़कियों को दर्द की भी अनुभव होता है। हुँ, बट अगर हम बच्चों को अच्छे से बताते हैं और जी, उनको जी। बताएँगे कि स्वाभाविक है और इनसे डील कैसे करना है, हुँ, तो मुझे लगता है कि बच्चे कुल मिला के उसको अपनी लाइफ का पॉजिटिव एक्सपीरियंस चलते हैं। जी। अब आपने बात की कि क्या है धारणाएँ या कौन-सी हुँ, ऐसी मिथ्स हैं जो समाज में हैं। जी। एक अब थोड़ा-सा चेंज है, बट हुँ, अभी भी काफ़ी एरियाज़ में ऐसा है कि जिन लड़कियों को मेंसेस आ रहे होते हैं, हुँ, उनको कोई भी पूजा का काम करने से या रसोई में जाने से हुँ, वर्जित किया जाता है। हाँ, हाँ, तो हमारे आयुर्वेद में अगर हम देखें, तो जी। आयुर्वेद बड़े अच्छे से समझाता है। वो हुँ, कहता है कि मेंसेस का समय एक ऐसा समय है, हुँ, जब स्त्री पुराना चोला उतार रही है हुँ, और हुँ, नई फेज़ के लिए तैयार हो रही है। जी। तो ऐसे में उसको भरपूर खाना मिलना हुँ, चाहिए, खूब सारा रेस्ट मिलना चाहिए है हुँ, और ये समय अपने अंदर जाने का समय है, हुँ, तो उसको परेशान नहीं करना चाहिए। तो जी। आयुर्वेद ने तो उस समय लेडी को बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा अच्छा खाना और रेस्ट के लिए कहा। रेस्ट के लिए कहा। अब होता क्या था, क्योंकि संयुक्त परिवार होते थे हुँ, और आयुर्वेदों में पहले ये बताया, हुँ, बाद में ऐसा बन गया कि नहीं-नहीं ये तो वर्जित है, इसको, हुँ, क्योंकि पूरा दिन रसोई में खड़े होके काम करते थे, बड़े-बड़े हुँ, परिवार होते थे, हुँ, तो वो जो एक अच्छी साइंटिफिक चीज़ थी, हुँ, उसको एकदम से सुपरस्टिशन में बदल गया कि परंपराओं में हाँ, आ गई। परंपराओं में आ हुँ, गई और ये कहने लगे कि क्योंकि ये साफ नहीं है, ये हुँ, तुच्छ है, हुँ, अनहाइजीनिक है, तो ये नहीं करें। हुँ, तो जो साइंटिफिक रीज़न था वो लॉस्ट हो गया। हुँ, सेकंड, जैसे हम कहते हैं पूजा अर्चना नहीं करनी जी, चाहिए, जी। उसका भी पहले जो होता था, यज्ञ होते थे या जो भी हुँ, पूजाएँ होती थी, ज़मीन हुँ, पर बैठ के बड़े लंबे समय के लिए करनी हुँ, पड़ती थी। हुँ, और ऐसे में आप देखिए, स्त्री को सम्मान था, पुरुष हुँ, यदि है तो हस्बैंड वाइफ साथ बैठकर पूजा किया करते थे। हुँ, तो क्योंकि ज़मीन पे ऐसी सिचुएशन में बैठना अनकम्फर्टेबल हो जाता मुश्किल है हो जाता है और काफ़ी। पूजा लंबे समय के लिए चलती है, हुँ, इसलिए हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इसको वर्जित हुँ, किया गया था। बेड का भी उस टाइम वो बिल्कुल, नहीं था हाँ, तो वो भी नहीं हो पाता था। तो हुँ, उसको बना दिया गया कि ये अनक्लीन है, हुँ, ये शुभ नहीं है, ये साफ नहीं है। जी, जी। तो जो साइंटिफिक बेसिस था वो हम भूल गए और हुँ, उसको हमने किसी तरह के सुपरस्टिशन में कन्वर्ट कर दिया। ये वही है डॉक्टर साहब कि पहले क्या होता था कि जो बारात है वो हुँ, हुँ। जो लकड़ी के बुग्गियों में जाती थी जी। और उसके पहिए भी वो लकड़ी के हुँ, होते थे, हुँ। तो पानी डालते थे जी, ताकि रेत में ना वो फूल ना जाए। जाए। हाँ, हाँ। अब ट्रेन के पहियों पे भी वो पानी आ गया। वो परंपराएं साइंटिफिक और वो वो तो दोनों भूल गए हम। हाँ। तो ये इसमें भी इसी तरह जी, की जी, चीजें बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल। हाँ जी, हमारे जी। ग्रंथ, हमारे जो पुराण हैं, वो कहीं से भी इस चीज़ को बुरा या गलत नहीं मानते। हुँ, बस औरत की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें बनाई जी, गई जी, हैं। जी। डेफ़िनिटली पहले साबुन नहीं होते थे, हुँ, हाइजीन का वो स्तर नहीं होता था, हुँ, घर में टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो इस हुँ। समय घर से दूर जाके औरतें शौच के लिए जाती थी जी, और ये जी। समय और भी अनकम्फ़र्टेबल हो जाता हुँ, था। तो आजकल के ज़माने में हमारे पास मॉडर्न सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं। जी, जी। मुझे लगता है कि इन परंपराओं का एक हुँ, और बड़ी मैं सुनती हूँ कि सिर नहीं धोते। हुँ, हुँ, तो उसका भी यही है कि आयुर्वेद में भी यही कहा गया है कि उस समय क्योंकि बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हुँ, हैं, आपका हेयर फॉलिकल का जो मुँह है वो खुला होता है हुँ, और वो वीक हो जाते हैं। जी, जी। अगर आप सिर धोते हैं और उसके बाद कंघी करते हुँ, हैं तो हुँ, बहुत सारे बाल झड़ जाएँगे हुँ, और थोड़ा-सा ये भी रहता था कि सिर धोना एक साइन माना जाता था कि मेंसेस खत्म हो गए हैं। हुँ, तो अब आप हर लेडी जाके बताएगी तो नहीं कि मेरे मेंसेस खत्म हो गए हुँ, हैं। तो सिर धोना एक तरह का सोशल सिग्निफिकेंस हो गया हुँ, कि हस्बैंड नज़दीक आ सकता था सेक्स के हुँ। लिए, किचन में उसको दोबारा से एंट्री दी जा जी, सकती जी, है। जी, जी। तो उसको हमने एक तरह के इशारों में एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। भाषा का तो इस्तेमाल हर था। चीज़ जो
हर एक चीज के पीछे एक नियम था, एक रीजन था जिसको हम भूल गए हैं। जी जी। और जो हमारे यहाँ धारणा आती है आजकल, बड़ी प्रॉब्लम है। आप कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो मेंसेस का फ्लो, जैसे मैंने बताया, बहुत ज्यादा है उनको, तो ऐसे में अनीमिया के कारण ये बहुत बड़ा कारण बन सकता है। सेकंड, काफी सारी बच्चियां मेंसेस के समय दर्द को अनुभव करती हैं। थोड़ा बहुत दर्द नॉर्मल है मेंसेस में। अब एक और बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे दर्द को सहन करने का सभी ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये होता ही है, सहन करो, स्ट्रांग बनो। और इसमें होता क्या है कि पेशेंट को पहले तो कहेंगे कि तुम इसको सहन करो, अगर वो असहनीय हो जाता है तो फिर वो सारे मिलके उठ के उसको लेकर आएंगे और पूरे कुनबे को पता चलेगा कि मेंसेस आए हुए हैं। दर्द की प्रॉब्लम ये रहती है कि शुरू में अगर हम उसको डील करते हैं तो बहुत कम डोज में हम उसको डील कर सकते हैं। बट एक बार वो बढ़ जाता है जुगनू जी, तो फिर बहुत सारी दवाइयां और इंजेक्शन लगते हैं उसको काबू में करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ऐसे समय में हमें दर्द रोकने की दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। बहुत सेफ दवाइयां अवेलेबल हैं बाजार में, जो कि आपके आगे चल के माँ बनने की क्षमता को भी किसी प्रकार से अफेक्ट नहीं करेंगी। और हमारे बच्चों को हमें बताना है क्या जीवन में सहन करना है और क्या सहन नहीं करना। तो मासिक धर्म का दर्द ऐसा दर्द नहीं है कि जो सहन करना जरूरी हो। जी। इसमें वो भी दिक्कत लगती है डॉक्टर साहब कि गांव में जो अनट्रेंड डॉक्टर, जोड़ा छाप जिनको कहते हैं, वो उस तरह की दवाई दे देते हैं कि पेन ना हो, और वो दिखते हैं कई बार पैदा हो। देखिए वही ना, अनट्रेंड लोगों के पास अगर आप जाएंगे तो फिर उस तरह के ही आपको इलाज मिलेंगे। जी जी जी। बट अगर आपको हर बार इतना दर्द हो रहा है कि आपको स्कूल, कॉलेज या अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो दिखा लेना बेटर होता है। क्योंकि आजकल यंग लड़कियों में पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, ये समस्याएं भी हैं। तो हम सोचते रहे कि नॉर्मल मेंसेस का दर्द है, और जब तक हम उसको इलाज के लिए बढ़े तब तक बच्चा आगे चल के उसकी माँ बनने की, गर्भ धारण करने की क्षमता पे भी कोई आंच आ जाए तो घर नहीं बैठे। एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि उनको लगता है कि कुंवारी लड़कियां डॉक्टर के पास नहीं जाती। ये तो शादी की बात। और एक दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कोई बात नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये हमारे हरियाणा में बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में ही नहीं डॉक्टर साहब, ये सब जगह है कि शायद जब रेगुलर सेक्स लाइफ शुरू हो जाएगी तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो ये एक इस धारणा से बचे कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि शादी के बाद बच्चे की बॉडी में और तरह के परिवर्तन होंगे, और मेंसेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। और अगर मैंने जैसे बताया दिक्कत ज्यादा है तो डॉक्टर से मिलना बेटर रहता है। जी। जिस दिन मैसेज की बात कर रहे हैं कि बच्चों को उस दिन रेस्ट ज्यादा दे दिया जाता है, और कई बच्चे हैं जो उस चीज को महसूस नहीं करते और रेगुलर कामों में लगे ही रहते हैं, और पीछे एनर्जी तो डाउन होती है। तो बेटर दोनों में से क्या है? दोनों चीजें बेटर हैं। देखिए, अगर आपका एक रूटीन है और आप उसको फॉलो करें तो बेटर है। बट हाँ, अननेसेसरी एक्सरसाइज अगर आपको लगता है फ्लो ज्यादा है, आपको डिस्कम्फर्ट होगा, तो बेशक आप नहीं करें। अदरवाइज तो स्विमिंग जैसी एक्टिविटी भी मेंसेस के दिनों में वर्जित नहीं है। आप स्विमिंग पूल में भी जा सकते हैं, क्योंकि इस वाटर में केमिकल्स होते हैं, तो आप वो किसी तरह से ना तो आपको दिक्कत करेंगे ना ही। तो रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेशली योग, बहुत अच्छा है आपको माहवारी संबंधित समस्याओं से बचाने के लिए। और रेगुलर खान पीन का अगर ध्यान रखें, जैसे फल सब्जी अपना ठीक से खाएं, तो ये समस्याएं काफी कम होगी। जब हम फास्ट फूड या प्रिजर्वेटिव मिला फूड ज्यादा खाते हैं, या आजकल तो ये जितने हमारे ये है दूध आता है या दूध से बने, वो भी इंजेक्शन से आता है, तो वो भी बच्चों के हार्मोन्स के साथ बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को भी आजकल इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियली जनरेटेड होते हैं। तो अगर हम अपना देसी खाने पीने का ध्यान रखें, प्रिजर्वेटिव रिच फूड से बचें, तो बच्चे बहुत आराम से ये पीरियड निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और ये किस उम्र तक डॉक्टर साहब रहता है कि ये तो बच्चों की बात होगी, महिलाओं पे आते हैं इस पे, ये किस उम्र तक लगभग रहता है पीरियड का दौर? पीरियड का दौर कितने तक रहता है? देखिए, हमारे अगर हम हरियाणा की बात करें, 45 साल से 50 साल के बीच की उम्र में मेनोपॉज शुरू हो जाता है। और हर व्यक्ति का अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से वो टाइम अलग रहता है। बट अगर हरियाणा की एवरेज की बात करूं, 45 से 50 है। बट डेफिनेट सी बात है, कई बार महिलाओं को लगता है कि मेंसेस खत्म हो जाए तो मेरा छुटकारा हो, मेरा पीछा छूटे। बट वो जैसे फाइन प्रिंट में लिखा होता है ना, आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड के, छोटा छोटा लिखा होता है, मेंसेस के बंद हो जाने के बाद जो उम्र का ढलना, आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ना, ब्लड प्रेशर का ज्यादा बढ़ना,
जी। त्वचा आपकी लटक जाती है। हुँ, तो वो जो यूथ है, जो नेचुरल सी हेल्थ, जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिले हुए हैं, हुँ, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते डाउन हैं। होना शुरू हो जी, जाता जी। है। जी, जी। इसमें प्रजनन की क्षमता भी फिर खत्म हो जाती है डॉक्टर साहब, डेफ़िनेटली बंद होने के बाद? 45 से 50 के बाद तो देखिए, अगर आपको साल भर तक माहवारी नहीं आती है, हुँ, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप मेनोपॉज़ में चले गए हैं। जी, जी। और उसमें डेफ़िनेटली हुँ, आपकी माँ बनने की क्षमता, क्योंकि जो बॉडी में अंडे हैं वो हुँ, समाप्त हो जाते हैं, तो माँ हुँ, बनने की क्षमता भी जी, समाप्त हो जाती है। बट ये पीरियड बहुत सावधान रहने का भी है। जी। अपनी प्रैक्टिस में जुगनू जी, मैंने एक 50 इयर्स की लेडी को भी प्रेग्नेंट देखा है। हुँ, हुँ। तो बुझता हुआ दिया कब लौ मार जाए पता नहीं चलता। तो सावधानी बरतनी हाँ, जब तक 1 ईयर ना हो जाए, 1 जी, साल ना हो जाए, उसको हुँ। हम मेनोपॉज़ नहीं कह जी, सकते। जी, जी। जी, एक चीज़ और डॉक्टर साहब जो मेरे पर्सनली जी। चीज़ें दिमाग में आती है कि जैसे 13, 14 या 11 साल के बच्चे को पीरियड शुरू हो हुँ, जाते हैं, हुँ। वो एक सेलिब्रेशन भी कुछ उसमें होता है। फिर उसके बाद शादियाँ बहुत जल्दी कर दी जाती थी पहले। हुँ, हुँ। अब एक उम्र फाइनल कर दी कि हुँ, हुँ। 18 हुँ, या हुँ। अब 21 पे भी बात चल रही है। जी, जी। तो ये कहाँ तक सही है कि जो प्रजनन की क्षमता आने के बाद बच्चे की शादी की तरफ जाना चाहिए या ये जो उम्र जो फाइनल की है, इसका कोई ख़ास कारण है? देखिए 13 साल पे एक लड़की को फिज़िकल मैच्योरिटी आ जाती है, जी। कि उसके शरीर में चेंजेज़ आ जाते हैं, कि वो हुँ, माँ बनने लायक शरीर हो जाता है। जी। पर 13 से 18 का साल, जो हम किशोरावस्था हुँ, कह हुँ। रहे हैं, उसमें अभी पूरी तरह से वो शारीरिक तौर पे विकसित नहीं हुई होती। जी। ठीक है जी? मानसिक शादी में घुसने के लिए हुँ, मानसिक तौर से विकसित होना बहुत ज़रूरी है। जी, जी। और मेंटल मैच्योरिटी हमारी 25 की एज में आती है। हुँ, ठीक है जी? तो यदि इससे पहले आप शादी का फैसला लेते हैं, हुँ, और अगर आप हम 21 की तो एक एज रखी है, हुँ, बट मैं 25 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शादी जैसे एक फैसले में घुसने के हुँ, लिए, जिसको आप आजीवन निभाने की सोच रहे हैं, जी। उसमें मेंटल मैच्योरिटी का होना, इमोशनल मैच्योरिटी का होना भी बेहद ज़रूरी है। हुँ, रही बात प्रजनन क्षमता की, हुँ, तो 35 तक अगर एक लेडी बहुत अच्छा हेल्दी लाइफ़स्टाइल कर रही है, हुँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसको माँ बनने में कोई दिक्कत आएगी। जी, जी। हाँ, डेफ़िनेटली अगर उसको पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस इस तरह की बीमारियाँ हैं, हुँ, तो फिर माँ बनने की प्रक्रिया को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जी। अब देखेंगे हमारी हीरोइन्स हैं, हुँ, बिल्कुल हुँ, फिट हैं, हुँ, अपनी बॉडी के ऊपर बहुत काम करती हैं और 40-40 साल तक की उम्र में वो माँ बनती हैं। हुँ, हुँ, तो फ़िटनेस के ऊपर डिपेंड करता जी। है, आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं हो, इस पे डिपेंड करता है। हुँ, बट डेफ़िनेटली 35 के बाद एजिंग के चेंजेस स्टार्ट हो जाते हुँ, हैं और थोड़ी-सी क्षमता में फ़र्क तो पड़ता है। जी। उसके अलावा सेक्सुअल उसमें एंगेज करने में भी फ़र्क पड़ता है। हुँ, यंग लोगों में ऊर्जा ज़्यादा होती है, हुँ, सेक्स के प्रति रुझान भी जी, ज़्यादा जी। होता है। पर जैसे-जैसे एज बढ़ती है, वो हुँ, रुझान भी कम हो जाता है, वो तो रूटीन बन जाता है, रूटीन रूटीन बन जाता है, इससे पॉसिबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। हुँ, जी। वही। नहीं क्योंकि जो इसके बारे में शादी की उम्र के बारे में जो लोग हुँ, कहते हैं ना, वो हुँ। बड़ी ये चीज़ देते हैं कि नहीं जब बच्चे की पहले 13-13, 14-14, 9-9 साल की उम्र में शादियाँ हो जाती थी, तब ये चीज़ें नहीं थी वो और महिला बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है। ये मैं इसलिए ये सवाल पूछा आप आपसे। अभी भी देखेंगे हुँ, जुगनू जी, मेरे पास मैं 50 इयर्स की हूँ। हुँ, मेरे पास जब मेरी हम उम्र महिलाएँ आती हैं, जी। जो कि सास, पोता-पोती की मतलब दादी बन हुँ, चुकी होती हैं, उनका जो शारीरिक ढलन है, मतलब हुँ, जो उनका ढलाव है, वो बहुत ज़्यादा है। हुँ, क्योंकि बहुत मतलब उनका रख-रखाव, बॉडी के प्रति वो ध्यान नहीं रहता, जो हम लोग जो अपनी जी, सर्विस में हैं या अपनी बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हुँ, रहता है। तो नेचुरल सी बात है, 13 साल की उम्र में शारीरिक तौर पे भी लड़की परिपक्व नहीं है। हुँ, वही आहार जो उसकी बॉडी को अपने लिए चाहिए है, हुँ, यदि वो शादी करती है और प्रेग्नेंट हो जाती है, वही हुँ, आहार आने वाले बच्चे के साथ भी बाँटना होता हाँ, है। तो ना वो कुपोषण सिर्फ़ अपने साथ होता था, आप हुँ, देखेंगे महिलाओं का तब कुपोषण अपना और बच्चे दोनों का हुआ करता था। जी, जी, जी। तो हम कहते थे डिलीवरी तो औरत का नया जन्म है, क्यों? क्योंकि हुँ, आधी उसमें बच ही नहीं पाती थी। हुँ, हाँ, जबकि डिलीव सुविधाएँ नहीं थी, सुविधाएँ पता नहीं नहीं थी। था बहुत सारी हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसको हम कहते हैं, हुँ, उस समय मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1000 महिलाओं पे 400 महिलाओं की डेथ जी, वो जी। था। हुँ, फिर आया 1000 महिलाओं पे 40 महिलाओं की डेथ। अब हुँ, मुझे लेटेस्ट नहीं पता, पर जो जी, जी। विकसित देश हैं, हुँ, उनमें इतना ज़्यादा ये भी बहुत ज़्यादा है हुँ, कि ज
तभी है, वो कुपोषण का शिकार होती थी, शरीर उस तरह से परिपक्व नहीं होता और था। ये 40 भी वही है डॉक्टर साहब जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते बिल्कुल। ज्यादातर, जिनमें जी। ज्यादा वो है। हाँ, तो उस समय तो डेथ्स हो ही हम्म जाती थी जुगनू जी, इतनी सुविधाएँ भी नहीं थी और हम्म कुपोषण भी था हम्म और जल्दी शादियाँ थी। अगर मुझसे करेक्ट एज पूछें, हम्म हालाँकि फिर मैं वही डिस्क्लेमर दूँगी, हमारे व्यूज़ हैं, जी जी 28 से 32 साल की उम्र में, हम्म 25 से या 32 साल की उम्र में ये हम्म बेस्ट टाइम रहता है शादी के लिए। जी जी क्योंकि करियर आपका डेवलप हो चुका होता है, हम्म थोड़ी-सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आप हम्म हो जाती हैं, आपकी सोच विकसित हो जाती है। हम्म आप किस चीज़ के लिए पार्टनर लाइफ में ढूँढ रहे हैं वो है, हम्म प्लस आपकी प्रजनन क्षमता भी रहती है। जी जी तो ये एक बड़ा ही करेक्ट टाइम होगा हम्म लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी जी विवाह जी का महत्वपूर्ण फैसला लेने हम्म का। जी। और कोई, मेरे ख्याल से तो ये चीजें दर्शकों को भी समझ में आ गई हाँ, होंगी। तो आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में दे देना, हम उसका कोशिश करेंगे कि यदि कोई खास बात हुई तो नेक्स्ट एपिसोड में उसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट को शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतना कीमती समय निकालने थैंक के यू लिए। सो थैंक मच, और यू। दर्शकों से अनुरोध है कि अपनी बेटियों के लिए मेंसेस का जो अनुभव है उसको हम्म बहुत ही पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक बनाएं। जी धन्यवाद। थैंक यू।